ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जम जस जम्मि देशे जैन विहाणेन जम्मिकालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्मं वा मरणं वा तम तस्य तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मिकालम्मि कोशकदिवारेदुम् इन्दुवात जिनिन्दु वा एवं जो निश्चेदु जानदिदवाणी सवपचाय सो सदिट्ठी शुद्धो जो संकदि सो को दिट्ठी। बोली जिनवाणी मात की जय। सलाह का पुरुष ग्रंथ मैंने जानबूझ के किया है। सलाह का पुरुष और यहाँ चर्चा चल रही है अपनी भद्रनाभि चक्रवर्ती का जीवन। अब देवलोक में अहिमेंद्र बन गए और अहिमेंद्र में कितनी सारी सुख सुविधाएं हो गई, उसके बावजूद भी वहाँ उनका मन नहीं रमता है। वे तो अपने स्वरूप की ओर ही चलते हैं। ये सब चर्चा होने के बाद यहाँ आगे बात करते हैं। पेज नंबर 94। तीर्थंकर परमात्मा के जो गर्भ जन्म तप केवल ज्ञान मोक्ष कल्याणक होते हैं, वे पंच कल्याणक ही आत्मा से परमात्मा बनने की प्रक्रिया है। विश्व के समस्त दर्शनों में जैन दर्शन ही एक ऐसा दर्शन है जो कहता है कि प्रत्येक आत्मा स्वभाव से स्वयं परमात्मा है ही। यदि स्वयं को जाने पहचाने और स्वयं में जम जाए रम जाए तो पर्याय में भी परमात्मा बन सकता है। क्या बात कही। एकमात्र विश्व में एक जैन दर्शन ही ऐसा दर्शन है जो ऐसी बात करता है कि आत्मा ही परमात्मा है, कि स्वयं प्रत्येक जीव परमात्मा है। अन्य भी तो कहते हैं, कहते तो हैं पर वो दम नहीं कहने का। माँ भी कभी कभी तो बोलते हर हर महादेव की जैसे। तो हर हर महादेव क्या है माँ? हर ने प्रत्येक प्रत्येक महादेव प्रत्येक प्रत्येक हर होता प्रत्येक 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 आत्मा भी भगवान सा, पर उनको पता नहीं, ज्ञान नहीं है वहां। वो तो उनके दिमाग में वही घूमता है। ऐसे हमारे दिमाग में भी वही घूमता, हम सही ढंग से हम भी नहीं समझ पाते। प्रत्येक आत्मा भगवान है भाई। या वो कहते थे कण कण में भगवान, कण कण भगवान नहीं है। कण कण में भगवान नहीं है। वो कहते कण कण में भगवान, कण कण में भगवान नहीं है। भगवान कण कण को जानते, बात सही है। सर्वत्र सब कुछ जानते भगवान ये सत्य है, पर कण कण में भगवान का वास ऐसा। यदि कहते हैं कि वो आत्मा जो परमात्मा है ना, वो कारण रूप है, कार्य परमात्मा नहीं है। यदि स्वयं वो अपने को जाने पहचाने और स्वयं में जम जाए रम जाए तो वो पर्याय में भी परमात्मा बन सकता है। तो आप तो दो बातें करते हो, परमात्मा है यू कहते हो, फिर परमात्मा बनना है। जब परमात्मा है तो परमात्मा क्या बनना? परमात्मा है तो परमात्मा बनना क्या? तो ये बात पत्थर से लेते उदाहरण से, कि जैसे वो पत्थर में इसमें ये मूर्ति बन जाएगी, इतनी इंची मूर्ति अच्छी बन जाएगी, इसमें भगवान अच्छे बन जाएंगे, इसमें अच्छे बन जाएंगे, कितने बन जाएंगे। तो जो कारीगर भगवान बनाने वाला मूर्ति का है, उस पत्थर में उसे भगवान दिखाई देते हैं। तो उस पत्थर में भगवान है कि नहीं है? एक समय के लिए भी नहीं दिखे,
यदि उस पत्थर में भगवान है कि नहीं, है भी और नहीं भी है। यदि है, आप कहे तो नहीं है सर्वथा तो बने कैसे, और आप कहे तो है ही तो कहाँ है बताओ। तो ऐसे हमारे अंदर कारण परमात्मा रूप है में हमें बनना है। जैसे मूर्तिकार उसमें से पत्थर को, जो अतिरिक्त पत्थर है उस भगवान के अतिरिक्त उसमें से उसको हटाता है, ऐसे हमारे अंदर में जो अतिरिक्त मैटर है, कौन सा, राग देश मोह विकारी परिणाम, ये जो कचरा है ना, वो कचरा हट जाए तो हम भी जैसे परमात्मा वैसे बन जाएंगे। जैसे उस पत्थर में अतिरिक्त पत्थर हटा दिए जाते हैं तो वो मूर्ति बन जाती है, जैसी रूप है वैसी। ऐसे ये जो पत्थर है, अभी हम पत्थर रूप भगवान है, अभी समझो हमारे अंदर में एक्स्ट्रा में माल क्या है, राग द्वेष मोह, इसको हटाओ तो वही जैसा रूप है असली सामने आ जाएगा। हमारे तीर्थंकर अपने पिछले भवों में हमारे तुम्हारे जैसे ही पामर पुरुष थे एवं अनादि काल से चतुर्गति में परिभ्रमण करते थे। उन्होंने काल अवधि आने पर स्वयं को जाना, पहचाना, स्वयं को अनुभव किया, स्वयं में समा गए, तो अंतर्मूर्त में ही सर्वज्ञता प्राप्त कर परमात्मा बन गए। देखो भगवान बनने की विधि तो एक ही है। नहीं रहना रोक। जैसे अभी ये तीर्थंकर भगवान बने हैं, वो भी पहले हमारे जैसे ही थे, इसलिए तो लिखा उसमें पूजन में, जो प्रभु भूत आपका वह मेरा वर्तमान, जो वर्तमान आपका वह भविष्य में मजा। ये बात किस लिए लिखी, इसीलिए लिखी है। भगवान आदिनाथ ने परमात्मा बनने का कार्य भोग भूमि के आर्य के भव में किया था, जो आदिनाथ का छठवां पूर्व भव था। यही कार्य भगवान महावीर ने 10 भव पूर्व शेर की पर्याय में किया था। भगवान पार्श्वनाथ ने यही कार्य हाथी के भव में किया था। इन बातों से स्पष्ट है कि जैन दर्शन के अनुसार न केवल मनुष्य बल्कि पशु भी परमात्मा बन सकते हैं। पशु भी परमात्मा बन सकते हैं। अरे पशु पर्याय से नहीं, पर वहां शुरुआत कर सकते हैं परमात्मा बनने की, ये अर्थ है। जब पशु परमात्मा बन सकता है, स्त्री परमात्मा नहीं बन सकती। जिस अपेक्षा से यहाँ कहा गया, उस अपेक्षा से स्त्री भी परमात्मा बन सकती है, कोई निषेध नहीं है। तो आप लोग तो कहते नहीं, पुरुष ही भगवान बन सकता है, स्त्री नहीं बन सकती, स्त्री पर्याय से मोक्ष नहीं होता, तो पशु पर्याय से भी मोक्ष नहीं होता। तो ये लिखा तो है, पर लिखा वो बिल्कुल सही है, तुम्हारी समझ का फेर है, गलत और कुछ नहीं है। पशु परमात्मा बन सकता है, अतः पशु पर्याय में परमात्मा बनने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। उसी पर्याय से वो भगवान बन गया ऐसा नहीं, वैसे तो वैसे ही भगवान है वो। पंच कल्याणक घटनाएं भरत क्षेत्र के प्रत्येक तीर्थंकर के जीवन में घटती है। विदेश क्षेत्र में यद्यपि कुछ तीर्थंकरों के 2 या 3 कल्याणक ही होते हैं। भगवान ऋषभ देव से भगवान महावीर तक 24 तीर्थंकरों के 5 कल्याणक हुए हैं। तीर्थंकरों के सभी कल्याणकों के मौसम इंद्रों द्वारा ही संचालित होते हैं, अतः इसमें कहीं कोई हिंसा नहीं होती। तो देखो 2 बातें आई यहाँ। एक तो विदेश क्षेत्र के कल्याणक में अपने यहाँ के कल्याणक में कुछ अंतर है। अंतर क्या है, वहाँ किन्हीं तीर्थंकरों के 5 कल्याणक होते हैं, किन्हीं के 2 होते हैं, किसी के 3 होते हैं। जबकि भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में जितने भी तीर्थंकर होंगे उनके 5 कल्याणक ही होते हैं। कि क्यों, जो भी जीव पैदा होता है वो पूर्व में तीर्थंकर प्रकृति बांधकर उत्पन्न होता है, जबकि माँ उसी भव में तीर्थंकर प्रकृति बन सकती है।
हाँ। कोई दीक्षा के पहले मान ली तीर्थंकर प्रकृति तो उसके 3 कल्याणक होंगे, किसने दीक्षा के बाद में बांधी तो उसके 2 ही कल्याणक होंगे, केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याणक। 4 किसी के नहीं होंगे। आया समझ में? तो ये चीज अपने को कौन से कल्याणक वाला बनना तीर्थंकर? 5 कल्याणक वाला, 2 वाला, 3 वाला? बताओ। जिसको तीर्थंकर बनने की भावना है वो तीर्थंकर नहीं बनेगा। इच्छाओं के अभाव से बनते हैं भैया। भगवान तो इच्छाओं के अभाव से बनते हैं। इन्होंने कोई तीर्थंकर बनने का भाव नहीं भाया, इन्होंने भगवान बनने का पुरुषार्थ किया और उस समय जो निर्मल भावना हुई उससे तीर्थंकर प्रकृति का सहज बंद हो गया। तीर्थंकर बनने के लिए कोई भावना नहीं भाई जाती, सहज प्रक्रिया भैया। जिसके तीर्थंकर बनने का योग है वो बनेगा ही बनेगा, जिसके नहीं है वो नहीं बनेगा। अपने को तो भगवान बनना है। नहीं, पर तीर्थंकर बनने में जो लाभ है वो भगवान बनने में कहाँ है कि नहीं? तो तेरे को तो इसलिए तीर्थंकर बनना है, कल्याणक हो, लोग आवे जाए, इसलिए तो निश्चित रूप से भगवान नहीं बनेगा, तीर्थंकर नहीं बनेगा। क्योंकि तेरे को भगवान बनने में रस नहीं है। तुझे थी बाहर में तेरा जो साम्राज्य तीर्थंकर का वैभव, जो आनंद छाट होता है, वो सब तुझे चाहिए। तेरे अंदर तो विषय भोगों की वांछा है। सही बात तो ये है कि नहीं? बोलो। तो जिसको तीर्थंकर बनने की भावना हो उसको तो भोगों की वांछा है, और जिसको भोगों की वांछा हो न तीर्थंकर बनेगा न भगवान बनेगा। और समझ में आता है तीर्थंकर बनने का मतलब सब अगली 24 तैयार है, अगले सब नाम तैयार है। कितने असंख्यातों वर्ष के बाद संसार में रहने की इच्छा है तेरी? तो संसार से जल्दी निकलना है और संसार में रहने की इच्छा है। जितना जल्दी हो संसार का अभाव हो जाए बढ़िया है। काल अवधि पक जाए और जल्दी हो जाए काम। कम से कम 2 भव तो अपने बाकी हैं, इतना तो पक्का है। 1 भव तो हो जाएगा, 1 भव पुनः मनुष्य का, इसलिए 2 भव तो पक्के ही आगामी अपने। उससे कम तो कोई यहाँ बैठा हुआ दिखाई नहीं देता जिसके 2 भव से कम हो, है ना? नहीं, ऐसा कोई पात्र नहीं जी, उसकी स्थिति अलग दिखती है। जो अगले भव में वहां जाके उसका यहाँ पर अलग परिणाम होते हैं, उसके प्रचार अलग हो जाता है, उसकी प्रसिद्धि अलग हो जाती है, उसका व्यवहार। तो मिथ्या दृष्टि भले हो पर उसका उठाव यहाँ बहुत होता है। मिथ्या सही पर पैदा होगा, या समय दर्शन होकर के छूट भी सकता है, फिर भी पैदा हो सकता है, ऐसा नहीं है। पर वो जो पैदा होने वाला है ना वहां, उसका बहुत अलग होगा। किसी का अभी मुझे नहीं लगता। इसलिए 2 भव तो अपने पक्के, इतना तो कि 1 भव तो देह पर्याय का या जो भी पर्याय हो, और नेक्स्ट पर्याय मनुष्य की। 2 भव पहले तो अपन मोक्ष जा नहीं सकते। फिर भी कोई विशेष पात्र जीव चला जाए तो अलग बात है, पर दिखाई नहीं देता, उसके अलग कुछ चीजें होती हैं। इसके सब जिनवाणी में सब बहुत कुछ दे रखा है। जैसे मान लो जैसे स्वामी जी आए ना, तो विदेश क्षेत्र आए तो उनका यहाँ पर अलग दिखा, एक अलग चीज दिखी उनकी। ऐसे कितने ही लोग जिनका कुछ होना है। और आप मेरे अभी बहुत चिंतन में चल रहा है, ये जितने जितने बड़े बड़े नेता दिखाई देते ना, ये सब भव्य जीव है। जितने भी बड़े नेता दिखाई देते ना, बड़े बड़े लोग, इनके भी भले किसी को मानते हो, पर ये सब भव्य जीव है। ये मोक्ष जाएंगे सारे। अभव्य नहीं है, ये राजनीति में है तो अभव्य, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई आधार नहीं है। क्योंकि अभी आता ना कथन, वो राजा था, ये जो पुराण पढ़ रहे हैं, उससे ये राजा ही तो है, और क्या। तो बड़े बड़े राजनीतिक पदों पर है सब, तो ये सब भव्य जीव है। आगामी काल में किसके कितने भी भव हो सकते हैं, पर सब भव्य, अभव्य नहीं है। वो एकादा अभव्य हो, अलग अलग, सामान्य तो सब भव्य जीव है। इतनी प्रसिद्धि हो रही आज, चाहे वो ट्रंप हो, मोदी जी हो, चाहे ये हो, इतने बड़े बड़े प्रसिद्धि खाती, जिनका मतलब ये जीव आगामी काल में मुक्त जाने वाले हैं।
सब भव्य आत्मा है, अभव्य नहीं है, भावी भगवान है। पंच कल्याणक घटनाएं भारत क्षेत्र के प्रत्येक तीर्थंकर के जीवन में घटती हैं। विदेश क्षेत्र में यद्यपि कुछ तीर्थंकरों के 2 या 3 कल्याणक ही होते हैं। भगवान ऋषभदेव से भगवान महावीर तक 2400 तीर्थंकरों के 5 कल्याणक हुए हैं। तीर्थंकरों के सभी कल्याणकों के महोत्सव इंद्रों द्वारा ही संचालित होते हैं। जितने भी कल्याणक होते हैं, चाहे वो भरत क्षेत्र हो, ऐरावत क्षेत्र हो, विदेश क्षेत्र हो, सभी जगह। अतः उसमें कहीं कोई हिंसा नहीं होती। क्यों नहीं होती? व्यवस्थापक कौन है? करने वाला कौन है? अभिषेक का जल क्षीर समुद्र से आता है, जो पूर्णतः निर्जंतुक होता है। ये छानते नहीं है, छानने की जरूरत ही नहीं। उस पानी की ऐसी विशेषता है, छानने की जरूरत ही नहीं है उसमें। उस पानी ऐसा ही है वो। जैसे आप कहते हो ना, गंगा जल का खराब नहीं होता, उस पानी की विशेषता ना। जैसे गंगा नदी के पानी की विशेषता आप रखो तो उसमें कीड़े नहीं पड़ते। गर्म पानी नहीं है वो, उस नदी में जो गंगा पानी, उस पानी की विशेषता है। ऐसे ही क्षीर समुद्र के जल की ऐसी विशेषता है, उसमें जीव होते ही नहीं, त्रस जीव नहीं होते कोई भी। जल कायिक तो है, पर जैविक कायिक भी हटाने के बाद तो जल कायिक भी खत्म हो गया, अलग हो गया। हाँ, वो जल कायिक रहा ही नहीं फिर। जो पूर्णतः निर्जंतुक होता है। पूजा सामग्री दिव्य और अहिंसक होती है, सारी देवो पुनीत है। अतः उनकी नकल पर हिंसोत्पादक सामग्री से पूजा नहीं करनी चाहिए। निष्कर्ष क्या निकाला? निष्कर्ष ये निकाला कि उन्होंने जैसे किए, हम भी फूल का प्रयोग करें। देखो उनके फूल कैसे थे और आपके फूल कैसे? कितने फूलों में हिंसा होती है बताओ? भगवान जी को चढ़ाओगे? आज सुबह ऐसी कविता बन रही थी फूल के संबंध में। फूल तू इतना मुस्कुरा रहा, फूल कह रहा है मैं कभी मुस्कुराता हूं, पर मैं भगवान के ऊपर चढ़ भी जाऊंगा, पर बाद में तो मुझे तुम एक डिब्बे में, टोकरी में डाल दोगे, तो किस बात का मैं अहंकार करूं? फूल के मैं किस बात का अहंकार करूं? मैं भी खिल रहा हूं सुंदर, मुझे तोड़कर तू भगवान के चरणों पर चढ़ा भी देगा, परंतु कुछ क्षणों बाद फिर वही एक टोकरी डिब्बे में डाल दी, जहां पर कचरे में। किस बात का मुझे अहंकार? किसी की माथे में चोटी भी कुछ जाओगे, क्या फर्क पड़ना, फेंक दिया जाऊंगा ना। वो बहुत सुंदर कविता, पुष्प की विलासा। तो चाह नहीं मुझे सुरबाला के गहनों में गूथा जाओ, है नहीं? चाह नहीं मैं प्रभु कहता मुझे तो उस पद पर फेंक देना जिस पद पर जावे वीर अनेक। चौथी कक्षा में पढ़ी थी, हमारी चौथी कक्षा में थी कोर्स में। तो ये यहां पर बात है कि हम हिंसोत्पादक सामग्री भगवान के चरणों में समर्पित नहीं करें। तो भगवान के चरणों में नहीं, घर पे तो करेंगे। घर में भी सावधानी बरतनी, घर में भी हिंसोत्पादक सामग्री का उपयोग नहीं हो भैया। निर्गंत मुनि का स्वरूप कहते हैं। निर्गंत मुनि नग्न ही क्यों होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर आगम, युक्ति तथा विज्ञान और मनोविज्ञान के अनुसार इस प्रकार है। जैन दर्शन की दार्शनिक व्याख्या के अनुसार अथवा शास्त्रीय दृष्टिकोण से निर्गंत साधु की निर्मल परिणति में अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण एवं प्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ, कषायों का अभाव हो जाता है। इस कारण निर्गंत मुनिराजों को इस भूमिका में वस्त्र धारण करने का भाव ही नहीं आता, अतः वे नग्न रहते हैं। पहली बात, ये बहुत प्रश्न संबंधी जैसा है। प्रश्न क्या है? निर्गंत मुनिराज नग्न ही क्यों रहते हैं? अपने से पूछते चलो तुम्हारे हमारा नग्न ही क्यों रहते हैं? हमारा नग्न होते इसलिए नग्न रहते हैं। एक सामान्य, पर एक्चुअल क्या जवाब है वो सब बताया है। पहली बात क्या आई कि जैन दर्शन की दार्शनिक व्याख्या अनुसार अथवा शास्त्रीय दृष्टिकोण से बात करें
तो निर्गंध साधु की निर्मल परिणति में अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, क्रोध, मान, माया, लोभ, कसाय का अभाव हो जाता है। ये तो शास्त्रीय भाषा का उत्तर है। इस कारण निर्गंध मुनिराजों को इस भूमिका में वस्त्र धारण करने का भाव नहीं आता, वे नग्न थे। 3 कसाय चौकड़ी का अभाव है तो वस्त्र संबंधी विकार ही नहीं होता। नंबर 2, संपूर्ण काम वासना विषय विकार पर विजय प्राप्त हो जाने से अथवा पूर्ण निर्विकारी हो जाने से उनकी नग्नता सहज व स्वाभाविक है समझे। एक आप पागल को देखते हो नग्न, एक मुनिराज को नग्न देखते हो, एक सामान्य व्यक्ति को नग्न देखते हो, तीनों में भाव अलग अलग बनते कि नहीं बनते, मैं पूछता हूं। एक तो है पागल व्यक्ति नग्न, एक मुनिराज नग्न है और एक सामान्य व्यक्ति नग्न है। तीनों के परिणाम में आप अपने फर्क आता कि नहीं आता है। मुनिराज को देखते कभी विकार पैदा नहीं होता है, भगवान की मूर्ति अपन देखते अपने मन में कोई विकार भाव पैदा नहीं होता है। पागल को देखते पागल है ठीक है, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। और सामान्य व्यक्ति हुए तो अपने भाव कैसे, एक पागल है कहेगा, पागल नहीं तो कहते पागल है, ऐसा नहीं है। कपड़े पहन रहा हो, कोई ध्यान नहीं रहा उसको, कोई लेडीज हो चाहे जेंट्स कुछ भी हो, तो परिणाम अलग अलग हो गए आपके, समझे। तो अब जो स्वयं नग्न है वे मुनिराज, तो वे निर्विकार हो चुके हैं, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने वाले के हो तो वो जाने, उसका काम जाने, उनके अंदर वे विकार रहित हो गए। यदि कोई बलात् उनके ऊपर वस्त्र डाल दे या पहना दे तो वे उसे उपसर्ग मानकर उस उपसर्ग के दूर न होने तक भोजन, पानी व गमनागमन का भी त्याग कर देते हैं, उपसर्ग मानते हैं। चौथा, लज्जा, गारव, शीत, उष्ण, डांस, मच्छर आदि के समस्त परिचय को जीत लेने से निर्गंध साधु को वस्त्र धारण करने का भाव नहीं होता, विकल्प ही नहीं आता, अतः निर्गंध मुनि नग्न रहते हैं। मच्छर काटे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने मच्छर काटे अपनी कितनी हालत खराब हो जाती है, खुजाल खुजाल के थक जाए, फिर ऑल आउट ने फोल आउट ने क्या क्या लगा देंगे, हैं। निर्गंध साधु पूर्ण स्वाधीन और स्वावलंबी होते हैं, प्राधीनता और प्रालंबन उनके स्वभाव में नहीं होता। देखो आगे मैं रोज बार बार कह रहा हूं कि मुनिराज का जीवन स्वाधीन होता है, वो बात आई है। वे प्राधीनता और प्रालंबन उनके स्वभाव में नहीं होता, अतः संयम का उपकरण पीछी, शुद्धि का उपकरण कमंडल और ज्ञान का उपकरण शास्त्र के सिवा उन्हें कुछ भी स्वीकृत नहीं होता, अतः नग्न ही रहते हैं। 6वीं बात, दिशाएं जिनके अंबर वस्त्र होते हैं, जिन्हें देह पर वस्त्र धारण करने का राग नहीं रहता, 10 दिशाएं उनके अंबर होने से उन्हें तो दिगंबर जैन साधु कहते ही हैं, तो उनके भक्त या अनुयायी होते हैं उन्हें दिगंबर जैन श्रावक कहते हैं। 7वां, नन्हे मुन्ने 2-3 वर्षीय निर्विकार बालकवत निर्गंध साधुओं को वस्त्र धारण करने का विकल्प नहीं आता, आवश्यकता ही अनुभव नहीं होती। छोटे बच्चे नग्न रहते हैं, उनको कोई फर्क पड़ता है क्या? आप बार बार गए नंगा नंगा कहते, फिर वो धीरे धीरे उनमें भाव बदलते हैं, बाकी उनको कोई दिक्कत नहीं है, किसके भी सामने चले जाए उनको कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, जिस तरह काम वासना से रहित बालक माँ बहन के समक्ष लजाता नहीं है, संकोच भी नहीं करता, तथा माँ बहनों को भी उसे नग्न देखने से, गोद में लेने से लज्जा नहीं आती, ठीक उसी तरह निर्विकारी निर्गंध मुनिराजों को भी लज्जा नहीं आती। उनके दर्शन करने में उनके भक्त नर नारियों को भी संकोच नहीं होता। 8, इस तरह जब उनके आत्मा में कोई कसाय या मनोविकार की ग्रंथि नहीं रही तो तन पर वस्त्र की गांठ कैसे रह सकती है, अतः वे नग्न होते हैं। कसाय मनोविकार नहीं है, गांठ ही नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लौकिक दृष्टि से भी दिगंबर जैन मुनियों को सामाजिक सीमाओं के घेरे में नहीं घेरा जा सकता, क्योंकि वे लोक व्यवहार से ऊपर उठ चुके हैं, व्यवहारातीत हो गए हैं। वे वनवासी सिंह की भांति पूर्ण स्वतंत्र, स्वावलंबी, अत्यंत निर्भय होते हैं। इस कारण वे मुख्यतः वनवासी ही होते हैं। मात्र आहार हेतु नगर में आते हैं। काल दोष से वन में जीवन असुरक्षित हो चला है। शारीरिक सहनन भी कमजोर होने से इस कलिकाल में नगर के निकट के उपवनों में
नसिया में या नगर के एकांत स्थान में जल से भिन्न कमल की भांति ठहर कर साधु धर्म साधन करते हैं। ठीक है, सब क्लियर हो गया। दिगंबर जैन साधुओं की निर्गंतता, निर्दोषता, निर्विकारिता, निरपेक्षता, निर्भयता, निश्चिंतता और सहज स्वाभाविकता की परिचायक है। इतनी विशेषता है वो। ये निर्गंतता है वो किसका परिचायक है? निर्दोष पने की, निर्विकारी पने की, निरपेक्ष पने की, निर्भयता की, निश्चिंतता की और सहजता की। एक नग्नता उनके इतने विशेषणों को इंगित करती है। दिगंबर की स्वाभाविकता, सहजता, निर्विकारिता के साथ उनकी नग्नता की अनिवार्यता से अपरिचित कतिपय महानुभावों को मुनिराज की नग्नता में जो असभ्यता व असामाजिकता दृष्टिगोचर होती है वह उनके संयम की समझ और सोच का फेर है। जो लोग कहते हैं नग्न नहीं रहना चाहिए, नगर में नहीं आना चाहिए, ऐसा जो कहते हैं वो उनकी सोच सही नहीं इसलिए है। ऐसे लोग समय समय पर नग्नता जैसे सर्वोत्कृष्ट रूप से नाक भो सिकुड़ते रहते हैं। हाँ, अपने फ्लेक्स लगे तो लोगों ने क्या किया, महाराज के फ्लेक्स लगे तो वहां फाड़ दिया, तोड़ दिए इसे। ऐसे लोग समय समय पर नग्नता जैसे सर्वोत्कृष्ट रूप से नाक भो सिकुड़ते रहते हैं, घृणा का भाव भी व्यक्त करते रहते हैं। उन्हें एक बार नग्नता को निर्विकारी दृष्टि से देखना चाहिए। अन्य दर्शनों में भी नग्नता को ही साधु का उत्कृष्ट रूप माना गया है। परमहंस नामक परमत जैनेतर साधु भी नग्न रहते थे, ऐसा उनके ही पुराणों में उल्लेख है। अभी देखो महाकुंभ में नागा बाबा कितने थे? हजारों की संख्या में थे कि नहीं थे? हजारों की संख्या में नागा बाबा नग्न। बोलो हाँ, निर्विकारी हुए बिना नग्नता निश्चित ही निंदनीय है। क्या लिखा? निर्विकारी नहीं हुए और नग्न हो गए तो वो अच्छी बात नहीं है। नम्रता के साथ निर्विकारी होना, नग्नता के साथ निर्विकारी होना अनिवार्य है। केवल तन से नग्न होने का नाम दिगंबरत्व नहीं है। खाली वस्त्र उतारने का नाम दिगंबर। राग, द्वेष, काम, क्रोधादि विकारी भावों से मन की नग्नता के साथ तन की नग्नता ही सच्चा दिगंबरत्व है। तन से भी नग्नता और मन से भी नग्नता चाहिए तो कार्य होता है। इस नग्नता को कभी भी लज्जाजनक, अशिष्ट एवं अश्लील नहीं कहा जा सकता। दिगंबर मुनिराजों की ये जो स्वरूप है उस रूप को आप अच्छा नहीं मानते हो, आपको बुरा लगता है, लज्जाजनक लगता है, अशिष्ट लगता है, आप भद्दे शब्दों का प्रयोग करते हो, आप बहुत बड़ा पाप मानते हो। अविवेक का परिचय है कि हमारी सोच सही नहीं है, हमारा चिंतन सही नहीं है। दिगंबर वेश सर्वोत्कृष्ट वेश है भैया। साधु का स्वरूप पता नहीं है, वे लोग ऐसी बात करते हैं। इनको शर्म नहीं आती। शर्म किसको आए? वे तो बेशर्म हो गए। मुंडाज तो सब बेशर्म है, उन्होंने शर्म तोड़ दी, लज्जा ही खत्म होगी उनकी तो तब तो बने। उनको बेशर्म के तो सचमुच वे बेशर्म हो गए। उनको किस बात की शर्म? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए कि तुम जो असभ्य शब्द का प्रयोग कर रहे हो। ऐसी नग्नता तो परम पूज्य है, आदर से अतः अनुकरणीय है। निर्विकार रूप जो नग्नता है वो अनुकरणीय है। हिंदू धर्म के प्रसिद्ध ऋषि शुक्राचार्य के कथानक से यह बात अत्यंत स्पष्ट है कि तन की नग्नता के साथ मन का निर्विकारी होना अत्यंत आवश्यक है। क्या लिखा? तन की नग्नता के साथ मन का निर्विकारी होना जरूरी है, और मन निर्विकारी नहीं हुआ तो घटनाएं घटेगी और जो भी परिणाम आने फिर वो आएंगे सारे। अन्यथा जो नग्नता पूज्य व निंदनीय हो जाती है। क्यों निंदनीय हो जाएगी? कि निर्विकार नहीं हुआ मन और आप नग्न हो गए तो वो नग्नता पूजनीय नहीं रहेगी, निंदनीय हो जाएगी।
कहा जाता है कि शुक्राचार्य युवा थे पर शिशुवत निर्विकारी थे वो। उनके वहां अन्य मत की बात चल रही है। अतः सहज भाव से नग्न रहते थे। एक दिन वे उस तालाब के किनारे से जा रहे थे जहाँ ऋषि कन्याएं निर्वस्त्र होकर स्नान व जल क्रीड़ा कर रही थी। वे शुक्राचार्य को देखकर भी वैसी नग्न अवस्था में स्नान करती रही, जरा भी नहीं लज्जाई। ऋषि कन्याएं व शुक्राचार्य दोनों ही एक दूसरे की नग्नता से जरा भी प्रभावित नहीं हुए। यानी जिस स्थान पर कन्याएं नग्न होकर स्नान कर रही थी उसी जगह शुक्राचार्य ने भी स्नान किया, पर किसी को कोई क्यों, हमें पता है। हम जाते थे ना, छोटे थे तो तालाब पर नहाने जाते थे, हम छोटे छोटे नग्न होकर नहाते थे, लड़कियां भी होती सब, पर कोई भाव नहीं होता था। क्यों? कि एक दूसरे में विकार भाव पैदा नहीं है, और जहां विकार पैदा होता है वहां सब गड़बड़ होता है। उसी जगह बहनें हमारी सब, हम सब लोग नहाते थे, पर वो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? निर्विकार भाव। जहां विकार पैदा होता है वहां सब लफड़ा है। थोड़ी देर बाद शुक्राचार्य के वयोवृद्ध पिता वहां से निकले। उन्हें देखती सभी ऋषि कन्या लज्जा गई। वे न केवल लजाई, क्षुब्ध भी हो गई। जल क्रीड़ा छोड़कर भागी और सबने वस्त्र पहन लिए। देख लो, जबकि युवा शुक्राचार्य युवा है तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं थी, जबकि पिताजी आए उनके, देखो वे ऋषि कन्या युवक को नग्न देख तो लजाई नहीं, और एक वृद्ध व्यक्ति को देख लजा गई। जरा सोचिए इसका कारण क्या हो सकता है? बस यही न कि तन से नंगा युवक मन से भी नंगा था, निर्विकारी था। तन से भी नंगा और मन से भी तथा निर्विकारी। उसके पिता अभी मन से पूर्ण निर्विकारी नहीं हो सके थे। ये बात नारियों की निगाह से छिपी नहीं रही, रह भी नहीं सकती थी। कोई कितना भी क्यों न छुपाए, पर मन का विकार तो सिर पर चढ़कर बोलता ही है। काव्य मुखाकृति कह देते हैं मेले मन की बात। मुखाकृति कह देते हैं मेले मन की बात। नग्नता से नफरत करने का अर्थ है कि हमें अपना निर्विकारी होना पसंद नहीं है। आया समझ में? जिसको नग्नता पसंद नहीं है मुनिराज की, उससे मतलब है निर्विकारी होना उसे पसंद नहीं है। पर ध्यान रहे, तन की नग्नता के साथ मन की नग्नता होनी चाहिए, अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा। नग्नता कलंकित ही होगी। इसलिए तो काहे कि सम्यक ज्ञानी हो ये बहुरी दृढ़ चारित्र लीजे। सम्यक ज्ञान होने के बाद चारित्र को धारण करना चाहिए। जिनागम के सिवाय अन्य जैनेतर शास्त्रों पुराणों से भी दिगंबर मुनियों का उल्लेख मिलते हैं। रामायण के सर्ग 14 के 22वें श्लोक में राजा दशरथ निर्गन श्रमणों को आहार देते बताए गए हैं। भूषण की टीका में श्रमण का अर्थ दिगंबर मुनि किया है। श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण में ऋषभ देव का दिगंबर मुनि के रूप में उल्लेख है। वायु पुराण और स्कंद पुराण में भी दिगंबर मुनि का अस्तित्व दर्शाया गया है। ईसाई धर्म में भी दिगंबरत्व को स्वीकार करते हुए कहा गया कि आदम और हव्वा नग्न रहते हुए कभी नहीं लजाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि इतिहास एवं इतिहासातीत श्रमण और वैष्णव साहित्य में यहाँ तक कहा गया कि दिगंबर हुए बिना मोक्ष की साधना और केवल प्राप्ति संभव नहीं है। अतः नग्नता से नफरत करना, घृणा करना अपने ही धर्म, संस्कृति, पुरातत्व एवं सत्य से घृणा करना है। इस प्रकार यह पूरा हुआ। आगे हम पढ़ेंगे भगवान ऋषभदेव के गर्भ और जन्म कल्याण की चर्चा। आज यही विराम देते हैं।